पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं एनपीएस के बारे में। बहुत ही एक अच्छी खबर है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस में कुछ सुधार करने के लिए बताया है। लोकसभा में वित्त विधेयक के पास किए जाने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को और भी आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कमेटी बनाए जाने का ऐलान किया है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कमेटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों समेत सभी पर लागू होगा। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में पेंशन के मुद्दे पर विचार करने और आम नागरिकों की रक्षा करते हुए फिस्कल प्रूफेंड को बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा करती हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी की सिफारिशें होगी उसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दोनों द्वारा अपनाए जाने के लिए किया जाएगा। दरअसल नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कर्मचारी इन दिनों नेशनल पेंशन स्कीम को विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। विवाद इसलिए भी एनपीएस को लेकर गहराता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद एनपीएस की समीक्षा करने का सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने एनपीएस को लेकर कमेटी बनाने का राजनीतिक पहलू भी है। बीजेपी शासित राज्यों में भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। एक साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मसला राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। वित्त सचिव के नेतृत्व में जो कमेटी बनेगी, ये कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में फाइनल बिल पेश किया और हंगामे के बीच इसी पर वोटिंग हुई। लोकसभा में फाइनल बिल को पास करा लिया गया। देश में 1 जनवरी 2004 से एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू है। दोनों पेंशन के कुछ फायदे और नुकसान भी है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार होता है। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा काटने का प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। सबसे खास बात पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है। यानी सरकार नया वेतन यानी पे कमीशन लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है। नई पेंशन स्कीम का निर्धारण कुल जमा राशि और निवेश पर आए रिटर्न के अनुसार होता है। इससे कर्मचारियों का योगदान उनकी बेसिक सैलरी और डीए का 10% कर्मचारियों को प्राप्त होता है। इतना ही योगदान राज्य सरकार भी देती है। 1 मई 2009 से एनपीएस स्कीम सभी के लिए लागू की गई। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है।